नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं यूपी स्पेशल, जिसमें आज का टॉपिक है शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थाएं एवं संग्रहालय। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? नोएडा, आगरा, फुर्सतगंज या वाराणसी? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? फुर्सतगंज में। और पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो केंद्रीय 6 विश्वविद्यालय। कितने हैं? 6। अगला है, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना विवेकानंद ने की थी, एनी बेसेंट ने, मदन मोहन मालवीय ने या दयानंद सरस्वती ने? तो किसने की थी? एनी बेसेंट ने। 2 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, 2 का क्या हो जाएगा? बी। व्याख्या देखेंगे। बनारस में 1898 में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। किसने? एनी बेसेंट ने। महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। ठीक है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो मदन मोहन मालवीय ने। और केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। कब की थी? 1898 में। पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया? तो 2006-07 में, 2007-08 में, 2009-10 में या 11-12 में? तो व्यावसायिक शिक्षा विभाग पृथक रूप से अलग उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया? 2007-08 में। और 4 का उत्तर हो जाएगा बी। 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, तो हिंदी संस्थान जो लोग आगरा में रहते हैं उन्हें पता होगा कि वो कहाँ पर है। आगरा में खंडारी के पास में, है। ठीक है, तो कहाँ पर है? कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। ठीक, 5 का हो जाएगा ए। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। इसकी आधारशिला 14 सितंबर 1953 में तत्कालीन गवर्नर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा रखी गई थी। यह परिसर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। यह हिंदी भाषा तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कब हुई थी इसकी आधारशिला, कब रखी गई थी? तो 14 सितंबर 1953 को। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जाती है वह क्या है? 5 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 12 वर्ष तक या 14 वर्ष तक? तो 14 वर्ष तक। कौन सा वर्ग है वो? 14 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, कितने वर्ष तक? 14 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी 1947 में, 1950 में, 1962 में या 1972 में? तो उत्तर प्रदेश यूपी उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। कब की गई थी? 1972 में। ठीक, तो 7 का उत्तर हो जाएगा डी। व्याख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में हुई थी, जिसका उद्देश्य उर्दू भाषा का विकास एवं प्रचार प्रसार करना था। उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है। द्वितीय राजभाषा कब बनी थी? 1989 में बनी थी। ये भी पूछा गया है, कब बनी थी? 1989 में द्वितीय राजभाषा बनी थी। कौन? उर्दू। ठीक, उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखे गए हैं? उनके नाम पर रखे गए हैं। तो 1, 2, 3, 4, तो 2 विश्वविद्यालय हैं। और 8 का उत्तर हो जाएगा बी। 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम से लखनऊ और आगरा में कुल 2 विश्वविद्यालय हैं। इनमें लखनऊ स्थित विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, लखनऊ वाला कैसा है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है। निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। तो डी जो है ना वो राज्य विश्वविद्यालय है। बाकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये भी केंद्रीय है और ये भी, तीनों केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, काशी, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ये तीनों क्या हैं? केंद्रीय हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? ओपन यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की। कौन सी है वो? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 का सी हो जाएगा। ठीक है, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये क्या है? अपने
उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय जो कहाँ पर स्थित है, इलाहाबाद में अवस्थित है। कहाँ पर है? इलाहाबाद, प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, जैसे हम बोलते हैं ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे कि इग्नू है, वैसे ही उत्तर प्रदेश का क्या है? राजश्री टंडन है। पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में। कब हुई थी? 1999 में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने? 6 हैं। ठीक है, लेकिन जब प्रश्न पूछा गया था तब 4 थे। अभी अगर बात की जाए 2024 की, तो कितने हैं? 6 विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6। अब 6 विश्वविद्यालय देख लो कौन कौन से हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये 4 तो याद रखोगे जो प्रसिद्ध भी हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ AMU और BHU, और लखनऊ में जो है भीमराव अम्बेडकर के नाम से वो 4 हो गए। 5वां है आपका रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी, और 6वां है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में कितने? 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। कहाँ पर? प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है, कहाँ पर है? तो ये बांदा में, कानपुर में, चित्रकूट में, सोनभद्र में। तो ये है चित्रकूट में, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? चित्रकूट में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ अवस्थित है? हैंडीकैप्ड के लिए कहाँ पर है? आगरा, प्रयागराज, कानपुर या लखनऊ। तो ये है कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। 13 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बनारस, BHU, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ या लखनऊ विश्वविद्यालय। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा है? इलाहाबाद। और 14 का उत्तर हो जाएगा बी। 14 का क्या हो जाएगा? बी। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 में हुई थी। कब हुई थी? 1887 में। वर्ष 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर चुका है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में की थी। लखनऊ विश्वविद्यालय वर्ष 1921 में स्थापित किया गया था, जबकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1965 में। ठीक है, तो सबसे पुराना कौन सा हो गया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? फैजाबाद में, मेरठ में, कानपुर में या झांसी में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में। और 15 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? जबलपुर में, कानपुर में, कुमारगंज में या पंतनगर में? तो ये कहाँ की गई थी? पंतनगर में, जो वर्तमान में कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये क्या था? भारतवर्ष का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था। कहाँ पर? पंतनगर में। उत्तराखंड में पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय भारत में स्थापित प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। कौन सा? पंतनगर। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश वर्ष 1964 में स्थापित हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना कब हुई? 1975 में। और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में स्थापित है। इसकी स्थापना कब हुई? 1976 में। इनकी तारीखें याद रखनी है। ठीक है, पंतनगर वाला इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के पंतनगर में स्थित है गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। गोविंद बल्लभ जो थे वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, उन्हीं के नाम पर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। वर्तमान में ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? कृषि विश्वविद्यालय पूछ रहा है। कैसे विश्वविद्यालय? कृषि। तो कितने? 5 हैं। कृषि विश्वविद्यालय 5 हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 5 कृषि विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? कृषि विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में है। सैम हिगिन बॉटम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हिगिन बॉटम प्रयागराज में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय का मेरठ में है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी, तो बांदा के नाम से, तो बांदा में ही है ये। ठीक, ये 5 क्या हैं? कृषि विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के। अगला है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हो रही है? तो वो कहाँ हो रही है? झांसी में हो रही है। 18 का हो जाएगा बी। 18 का क्या हो जाएगा? बी। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की जा रही है। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख उद्देश्यों में कृषि एवं
संबद्ध विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा प्रदान करना, कृषि के क्षेत्र में शोध आदि को बढ़ावा देना आदि शामिल है। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय कार्यरत है। ठीक, तो लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पर काम कंप्लीट हो गया है और ये कार्यरत है। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष स्थापित किया गया था? केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ 1968 में, 1967 में, 1988 में, 1921 में। तो ये कब स्थापित किया गया था? केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय 1967 में, और 19 का हो जाएगा बी। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? ठीक है, ये जो उत्तर प्रदेश की संस्था है इम्पोर्टेंट है, कौन सी संस्था कहाँ पर है और उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1990, 1995, 2000 और 2005। तो कब? 1995 में। 20 का उत्तर हो जाएगा बी। 20 का क्या हो जाएगा? बी। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, काशी विद्यापीठ वाराणसी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, ये इनमें सबसे प्राचीनतम है। 21 का हो जाएगा ए। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1791 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में। काशी विद्यापीठ वाराणसी 1921 में, और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय 1957। सबसे पहले कौन हुआ है? 1791 में कौन हुआ है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। ठीक, 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? ठीक है, तो ये पुराना आंकड़ा हो गया, 2017 में प्रश्न पूछा गया था। अब अगर पूछा जाता है 2024 में तो कितने विश्वविद्यालय हो गए? 2024 में अगर पूछा जाएगा तो 31 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में। कितने हैं? 31 राज्य विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कितने हैं? 31 याद रखना है। ठीक है, व्याख्या देखेंगे। 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 15 से अधिक राज्य विश्वविद्यालय थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 31 राज्य विश्वविद्यालय। कितने? 31। 23 देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? सैफई में, वाराणसी में, लखनऊ में या मेरठ में? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? लखनऊ में। कहाँ पर है भाई? लखनऊ में है। और 23 का उत्तर हो जाएगा सी। 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में, मेरठ में, लखनऊ में या मथुरा में? तो ये कहाँ पर है? मथुरा में। कहाँ पर है ये? मथुरा में। और 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है कहाँ पर? मथुरा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर है? गाजियाबाद में है। कहाँ पर है? गाजियाबाद में। ये सही है। भारतीय दलहन कहाँ पर है? कानपुर में। भारतीय सब्जी गोरखपुर में नहीं है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। तो ये सब्जी वाला कहाँ पर है? वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में। ठीक है, लिखा नहीं जाएगा यहाँ पूरा, वाराणसी में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। दलहन दाल वाला कहाँ पर है? दाल और चीनी वाला कहाँ पर है? कानपुर में। तो दाल और चीनी दोनों कहाँ पर है? कानपुर में है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक, तो 25 का जो कौन सा सुमेलित नहीं है? 25 में सी सुमेलित नहीं है। 25 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। व्याख्या देखेंगे, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? आलू का फर्रुखाबाद में, मेरठ में, कानपुर में या प्रयागराज में? तो आलू का कहाँ पर है? मेरठ में। 26 का क्या हो जाएगा? बी। 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बहराइच में, रांची में, झांसी में या पटना में? तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है झांसी में। और 27 का हो जाएगा सी। 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 28 निम्न में से एक नॉन
CSIR संस्थान को जो लखनऊ यूपी में स्थित है। तो CSIR शुगर केन वाला संस्थान है वो कहाँ पर है? IISR। कौन सा है? IISR। इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर केन रिसर्च। आई से हो जाएगा इंडियन, आई से हो जाएगा इंस्टीट्यूट, और एस से हो जाएगा शुगर केन, और आर से हो जाएगा रिसर्च। IISR कहाँ पर है? ठीक है, लखनऊ में स्थित है, यूपी के लखनऊ में स्थित है। ठीक, इसमें ये बोला नॉन CSRI संस्थान है जो लखनऊ के यूपी में स्थित है। कौन सा संस्थान है? तो 28 का उत्तर हो जाएगा ए। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर केन रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर केन रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ, ये सही है बिल्कुल। खाद्य पार्क नोएडा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आगरा में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये है आपका कानपुर में। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। 29 का विकल्प हो जाएगा डी। डी जो है वो असुमेलित है, मिला नहीं है। ठीक है, 29 का क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो पशु चिकित्सा, पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा कहाँ पर है? लखनऊ, मेरठ, अयोध्या, मथुरा। तो कहाँ पर है? मथुरा में है। और 30 का उत्तर हो जाएगा डी। 30 का क्या हो जाएगा? डी। अगला है बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है? बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है? नोएडा में, दिल्ली में, गाजियाबाद में, या गुरुग्राम में? तो बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है? नोएडा में है। ठीक, और 31 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा 31 का ए। 32 केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? दिल्ली में, शिमला में, लखनऊ में, हैदराबाद में। तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है आपका लखनऊ में। और 32 का क्या हो जाएगा? सी। 32 का क्या होगा? सी। केंद्रीय औषधि व्याख्या देखते हैं। औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। लखनऊ में स्थित अन्य प्रमुख केंद्र कौन से? बीरबल सैनी राष्ट्रीय पुरा वनस्पति संस्थान है। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान केंद्र है। औद्योगिक एवं विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र है। सेंट्रल, इसे बोलते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, केंद्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान है। केंद्रीय चिकित्सीय एवं सुगंधित वनस्पति संस्थान है। तो ये लखनऊ है। लखनऊ मेन है, अपनी उसकी कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। तो इसमें जो संस्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें आप एक जगह नोट डाउन करके पढ़िए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए कि लखनऊ में कौन कौन से संस्थान अवस्थित हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित है वह जगह कौन सी है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ पर है? प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? प्रयागराज में। 33 का क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अगर पूछे चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो झांसी में है। ठीक है, सब्जी वाला पूछेगा सब्जी अनुसंधान कहाँ पर है? तो वाराणसी में है। चीनी वाला पूछेगा दाल वाला कहाँ पर है? दाल वाला कहाँ है? कानपुर में है ना। और गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? गन्ना, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गन्ना अनुसंधान संस्थान। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? तो ये है आपकी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? लखनऊ में। 34 का उत्तर हो जाएगा बी। 34 का क्या होगा? बी। 35 क्या कह रहा है? भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान। भारतीय अन्न वाला कहाँ पर है? हापुड़ में है। अन्न भंडारण कहाँ पर होता है? हापुड़ में, लखनऊ में, कानपुर में, मेरठ में। तो अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हापुड़ में। और 35 का क्या हो जाएगा? 35 का हो जाएगा ए उत्तर। 35 का क्या होगा? ए। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किया गया था। कहाँ कहाँ पर? तो इन दोनों जगह पर किया गया था, वाराणसी में और अयोध्या में। ठीक है, आयुर्वेदिक संस्थान पूछता है अगर, तो इसमें तो दोनों विकल्प दे दिए, एक ही विकल्प मिलेगा आपको। ठीक है, तो आयुर्वेदिक संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी और अयोध्या में। अगला प्रश्न है उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट AISHE रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं की नामांकन का प्रतिशत क्या था? तो उच्च शिक्षा में कितना था? 50% था। अब 2018-19 का डाटा है ये। अब जो पूछा जाएगा वो 2023
24 का पूछा जाएगा, किसका 2023-24 का, ठीक है। अगर अभी इस साल पूछा जाएगा 24 में तो, और 25 में पूछा जाएगा तो 24-25 का पूछा जाएगा, ठीक है। ये 16 में पूछा गया है, कब 16 में 2016 में 18-19 का डाटा पूछा गया री एग्ज़ाम में, री एग्ज़ाम बाद में हुआ था। 38 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सम्मिलित करना है, ठीक है। तो सूची 1 में क्या है, संस्थान है, और सूची 2 में क्या है, स्थापना वर्ष है। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर कब बना, 1926 में। कब बना था, 1926 में, बिल्कुल सही है। राज्य ललित कला अकादमी कब बनी, 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कब बनी, 1963 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी कब बनी, 1975 में, ठीक है। तो ये जो उत्तर प्रदेश स्पेशल हम पढ़ रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या फिर किसी बड़े आयोग द्वारा कराया गया एग्ज़ाम हो, जैसे कि LT ग्रेड, UP PCS, खंड शिक्षा अधिकारी, RO ARO। उत्तर प्रदेश स्पेशल का बहुत ही महत्व, और ये प्रत्येक परीक्षा में, हर एक परीक्षा में पूछी जाती है। तो 1 2 3 है, सीधा सीधा मिलान है। भातखंडे संगीत संस्थान 1926, राज्य ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963, और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975। भातखंडे 1926 है और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 है, ठीक है। 1 2 3 4 है क्रम। 1 2 3 4 विकल्प कूट देख लो किसका है, तो ए का है, तो ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्याख्या देखेंगे पहले। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है, 1926 लखनऊ में। राज्य ललित कला अकादमी 1962 लखनऊ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 लखनऊ। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 लखनऊ, ठीक है। अगला प्रश्न है, लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। रविंद्रालय लखनऊ में कब हुई थी, 75 में, 1975, 1970, 1968 या 1964। तो रविंद्रालय की स्थापना कब हुई थी, 1964 में, याद रखना। रविंद्रालय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर है ये, लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में। 39 का हो जाएगा डी, 39 का डी। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना 1964 में की गई। इसके अलावा लखनऊ में स्थित अन्य विश्वविद्यालय अन्य क्या हैं, राज्य ललित कला अकादमी 1962 है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी 1963 है। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 है। उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट 2016 है, ठीक है। तो ये अभी बताए थे वही रिपीट हो गए। राज्य ललित कला अकादमी 1962 है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी क्या है, 1963, और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा कई बार पूछा गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा कहाँ पर है, मथुरा में है। 40 का हो जाएगा बी, 40 का क्या होगा बी। अगला है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। कहाँ पर है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, आगरा में, प्रयागराज में, लखनऊ में या वाराणसी में। तो ये आपका मोतीलाल नेहरू कहाँ पर है, लखनऊ में है। और 41 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 41 का क्या होगा सी। 42 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक। तो पिकअप भवन तैयारी कर रहे आपको पता होगा। पिकअप भवन कहाँ पर है, लखनऊ में है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम आगरा में, ये भी सही है। UPSFC उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ पर है, कानपुर में। तो BCD तीनों सही हैं। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में है। ये मेरठ में नहीं है। कहाँ पर है ये, लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में। तो जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, ए सुमेलित नहीं है। तो 42 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी पिकअप भवन लखनऊ में है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है, जिसे बोलते हैं UPFC। अगला प्रश्न है, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है। कहाँ पर है पेपर टेक्नोलॉजी, तो वो है सहारनपुर में। और 43 का क्या हो जाएगा ए, पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, सहारनपुर में। कहाँ पर है, सहारनपुर में। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान सहारनपुर में स्थित है। गोरखपुर में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीड़ा है, ठीक है। ये भी पूछा गया था, गीड़ा कहाँ पर है, गोरखपुर में है। जैसे आगरा में क्या है, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ADA, और वहाँ पर क्या है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण जी गीड़ा है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और मेरठ में कैंची उद्योग है। मेरठ में क्या है, कैंची उद्योग है। तो ये भी याद रखने, छोटे छोटे फैक्ट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 44। एक तरफ सूची दी है, दूसरी तरफ मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, बीबी गिरी कहाँ पर है, नोएडा में। ये भी रिपीट हो रहा है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में। ये भी पूछा गया है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी कहाँ पर है, तो ये आगरा में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल, ये कहाँ पर है, मेरठ में, मेरठ में। तो 3 4 1 2 देखते हैं उत्तर में किस में सही है। 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 2 1 होना चाहिए ना।
4 3 1 2 है ना। बीबी गिरी कहाँ पर है? नोएडा में, तो ए का चौथा हो गया। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में, तो 4 3, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर डी हो जाएगा, 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 1 2। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है? नोएडा में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट लेप्रेसी कहाँ है? आगरा में। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल कहाँ है? मेरठ में। ठीक है, तो ये चारों इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले सके, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये जो मिलान करने के लिए पूछे जाते हैं, ये वनडे एग्जाम में डायरेक्ट एक प्रश्न के तौर पर पूछ लिया जाएगा। मान लो पूछ लिया सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, तो क्या उत्तर हो जाएगा आपका? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है कहाँ? आगरा में, गोरखपुर में, लखनऊ में या वाराणसी में, तो ये कहाँ पर है? आगरा में। 44 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ पर है? ये आगरा में नहीं, सॉरी, लखनऊ में। कहाँ पर है ये? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है लखनऊ में। ठीक, 44, मैंने आगरा बता दिया था, सॉरी। बायोटेक पार्क लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? तो वो लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। लखनऊ में है। ठीक है, और हस्तकला संकुल कहाँ पर अवस्थित है? तो वाराणसी में। ये अभी जो लेटेस्ट परीक्षा हुई है उनमें कई में पूछा गया है। हस्तकला संकुल कहाँ पर अवस्थित है? तो वाराणसी में है। ठीक, कहाँ पर है? वाराणसी में। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, यह स्थित है। भारतीय प्रबंधन संस्थान, IIM, क्या है इसका पूरा नाम? IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो वो है एक मात्र, कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया है। 47 है, डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? कहाँ है? उत्तर प्रदेश में डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी, लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर या अलीगढ़, तो ये है आपकी मुरादाबाद में। और 47 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो ये भी रिपीट हो गया। सबसे पुराना कौन सा है? अलीगढ़, बनारस, महात्मा गांधी या इलाहाबाद विश्वविद्यालय? तो सबसे पुराना कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। और 48 का क्या हो जाएगा? डी। 48 का क्या होगा? डी उत्तर। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वो कहाँ है? मेरठ में है। और 49 का क्या हो जाएगा? सी। 49 का क्या हो जाएगा? सी। ये भी इम्पोर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में है। तो 49 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। अब व्याख्या देखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो मेरठ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में, इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल पल्स एंड पेपर वाला कहाँ पर है? पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सहारनपुर में है। JB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, ये पंतनगर उत्तराखंड में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। अगला है 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? काव्य संग्रहालय लखनऊ, ग्लास संग्रहालय वाराणसी, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बी सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी सुमेलित नहीं है। क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ में स्थित है, सही है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में स्थित है, सही है। डाक टिकट संग्रहालय कहाँ है? सहारनपुर में, ये भी सही है। ठीक है, व्याख्या देखेंगे। क्राफ्ट संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में। गिलास संग्रहालय या कांच गैलरी कहाँ पर है? उदयपुर में है। गिलास संग्रहालय कहाँ पर है? उदयपुर में। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? कन्नौज में। और डाक टिकट संग्रहालय कहाँ पर है? सहारनपुर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे लिखो, उसके बाद में याद करो। ठीक, तो आज हमारे 50 प्रश्न हो गए हैं। ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं करेंगे, 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए, यहीं पे इसे समाप्त करते हैं। और आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है। जिस टॉपिक से जितने ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, जो मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो उतने ही ज़्यादा वो प्रश्न एग्जाम में भी आए होंगे, क्योंकि मैं क्या करा रहा हूँ? प्रीवियस ईयर के पेपर। ठीक, तो इसलिए अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करो और इसे पढ़ो। आज की क्लास में इतना ही। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।